पाठ एक हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज। अनिकेत, तुमने दूध पिया? पी लिया माँ। इस चित्र में बात बोलकर कहीं और सुनकर समझी जा रही है। इस चित्र में बात लिखकर कहीं और पढ़कर समझी जा रही है। इस प्रकार हम अपने मन की बातों को बोलकर या लिखकर बताते हैं तथा दूसरे के मन की बातों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इन सब के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। मन की बात किसी दूसरे तक पहुंचाने और दूसरों की बात समझने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तो इस तरह की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे फोन पर बातचीत करना, भाषण देना। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे समाचार पत्र, मोबाइल संदेश। कुछ लोग अपनी बात इशारों या संकेतों में भी कहते हैं। इस तरह की भाषा को संकेत भाषा कहते हैं। जैसे चौकीदार सीटी बजाकर लोगों को सावधान कर रहा है। गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी चलाने का संकेत कर रहा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी के अतिरिक्त हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ भाषाएं हैं संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, असमिया, गुजराती, बांग्ला, ओडिया, तेलुगु आदि। पशु पक्षियों की बोलियां। बच्चों, मनुष्य की तरह पशु पक्षियों की भी अलग अलग बोलियां होती हैं। उनकी आवाज सुनते ही हम तुरंत उन्हें पहचान जाते हैं। नीचे पशु पक्षियों की कुछ बोलियां लिखी हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। कुत्ता भौं भौं, गधा ढेंचू ढेंचू, मेंढक टर टर, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, गाय बां बां, कबूतर गुटर गूं, कौआ कांव कांव, चिड़िया चीं चीं, मोर मेऊ मेऊ, कोयल कुहू कुहू। हमने जाना विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। भाषा का प्रयोग बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने के लिए होता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। कुछ लोग संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है।